इधर टी20 वर्ल्ड कप से पहले खेले गए प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 187 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 180 रन ही बना पाई। गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए शमी ने 20वें ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 3 विकेट झटक लिए और जीत टीम इंडिया की झोली में डाल दी। भारत का दूसरा प्रैक्टिस मैच 19 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। इधर मशहूर टीवी एक्टर वैशाली ठक्कर खुदकुशी केस में पुलिस के हाथ सुसाइड नोट लग गया। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में वैशाली ठक्कर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को वैशाली ठक्कर के घर से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें वैशाली ने अपने पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी दिशा पर उसे पिछले 2 साल से परेशान करने का आरोप लगाया। 2 लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया है, पड़ोस के ही रहने वाले हैं। साथ ही पुलिस ने राहुल और दिशा को हिरासत में भी ले लिया। इस बीच यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर बसे नेटो के सदस्य द नेदरलैंड्स को भी जंग की आंच महसूस होने लगी और उसने 1993 में बंद हो चुके अपने एक एयरबेस को फिर खोलने का फैसला कर लिया। कहा जा रहा है कि हॉलैंड इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल अपने F-35A लाइटनिंग II फाइटर एयरक्राफ्ट के बेस के तौर पर करेगा, ताकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अगर तीसरे विश्व युद्ध में बदली तो द नेदरलैंड्स डटकर मुकाबला कर सके। अब तक द नेदरलैंड्स यूक्रेन की लड़ाई से दूरी बनाए बैठा था, लेकिन अब उसे वाकई लग रहा है कि वो पुतिन के परमाणु प्रकोप का शिकार हो सकता है। इसलिए उसने F-35A लाइटनिंग II लड़ाकू विमान पर दांव लगाया है, क्योंकि वो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। मतलब ऐसा विमान जो दुश्मन पर किसी बाज की तरह वार कर दे और दुश्मन के रडार की पकड़ तक में ना आए। दुश्मन की जासूसी करने, उसके ठिकाने तबाह करने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक F-35A लाइटनिंग II हर काम में माहिर है। द नेदरलैंड्स का मानना है कि उसकी सेना को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए लड़ाकू विमानों की उड़ानें बढ़ानी पड़ रही हैं। लेकिन द नेदरलैंड्स के हवाई अड्डों में जगह की कमी है और बंद पड़े एयरबेस के खुलने से वो दिक्कत दूर हो जाएगी। इस बीच खबर है कि पुतिन की परमाणु धमकी के बाद यूक्रेन के लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर बनाने में जुट गए। साथ ही उन्होंने कई महीनों के लिए राशन भी जुटाना शुरू कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के लोगों को ही नहीं पूरी दुनिया को डर है कि पुतिन कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइमिया में ब्रिज पर हुए हमले के बाद से पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले इसी ब्रिज को 8 अक्टूबर को निशाना बनाया गया था और वहां हुए धमाके में ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। ब्रिज पर हुए हमले के बाद ही पुतिन ने कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों को मिसाइलों की मार से दहला दिया था, जिसके बाद आशंका जताई गई कि कभी भी पुतिन इससे बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके बाद से ही परमाणु युद्ध की आशंका गहराने लगी। इसी आशंका से यूक्रेन के लोग दहशत में हैं, लिहाजा उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। खाने पीने का सामान जुटाया जाना शुरू हो गया। मॉल और दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ शहरों में तो इतने लोग आए कि फूड स्टोर तक खाली हो गए।